तो आजकल ना वेदर का कुछ बोल नहीं सकते कि कब बदल जाए। 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पहुँचा था, मुझे 2 दिन हो गए अजय भाई के होटल आए हुए, और जब यहाँ पहुँचा था तो 9 और 10 तारीख का ना प्रिडिक्शन दिखाया हुआ था कि स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन मॉडरेट, वो भी बदल गया। और अभी जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो दिख रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल टाइम पे जब हम लोग आते हैं ना तो छोटी छोटी हाई पीक्स पे स्नो पड़ी हुई दिखती है। अभी वही नज़ारा है यहाँ पे। पिछली बार जब मैं मनाली आया था तो इतनी ठंड थी कि हाथ में ग्लव्स और कैप वगैरह पहननी पड़ रही थी, लेकिन इस बार नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब मनाली का टेम्परेचर जा रहा है 0 से 5 के बीच में, लेकिन जब हवा चलती है तो बिल्कुल सर्द भरी, जो आपको फील कराती है माइनस टेम्परेचर वाला। तो फिलहाल अभी मैं अजय भाई के होटल से निकल रहा हूँ और जा रहे हैं हम लोग कैंपिंग करने, और अभी बज गए हैं शाम के 4 और शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना एडवेंचर। तो अगर आप मनाली आ रहे हो तो अजय भाई के होटल में रुक सकते हो, ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अगर मनाली आ रहे हो तो अजय भाई के होटल में रुक सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का एडवेंचर माइनस टेम्परेचर के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ओके, तो आपको फेस नज़र आ रहा है मैंने क्या क्या पहन लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यांगला स्नो पॉइंट पे, जहाँ पे बना हुआ है स्नो पॉइंट। ये मेरे बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। तो अजय भाई के होटल से निकले थे 4 बजे और मैं पहुँचा इस टाइम पे। इतना टाइम क्यों लग गया थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हमें अपनी ईसुजू लेके जानी है वहाँ स्नो पॉइंट पे, ये वाला ब्रिज क्रॉस करके। फुल ब्लैक आइस जमी पड़ी है, मैं अभी चेक करके आया हूँ। पहले पहुँचते हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच के करते हैं कैंपिंग। तो यहाँ से वहाँ तक का एडवेंचर पता नहीं कैसा रहेगा, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, गाड़ी स्लिप होगी, क्या होगा, जो भी होगा अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने 360 बाहर लगा दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर रोड नज़र आए और हम लोग कहाँ क्या गलती कर रहे हैं वो भी हमें समझ आ जाए, इनकेस अगर कुछ भी होता है तो। फिलहाल अभी मैं यहाँ से उतारता हूँ अपना ईसुजू और चलते हैं आगे। तो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक नैरो रास्ता है और छोटा रास्ता है, पूरा ऑफ रोड है, लेकिन बैलेंस्ड वाला ऑफ रोड है। कोई भी गाड़ी इजीली आ जाएगी और चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लैक आइस जम गई तो मुश्किल है। शुरू करते हैं इस ब्रिज के बाद अपना ड्राइविंग का एडवेंचर। लो जी, ब्लैक आइज अब हमारी यहाँ से शुरू हो गई और ऊपर से चढ़ाई भी है। अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ नहीं कि मेरी गाड़ी स्लिप हो रही हो, लेकिन यहाँ थोड़ा लग रहा है कि दम लगा रही है और गाड़ी स्लिप हो रही है। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है तो आइस पूरी जम चुकी होगी। यहाँ पे थोड़ी स्लिप कर रही है गाड़ी, लेकिन चल रही है अभी। फुल ब्लैक आइस जम चुकी है, वो भी तगड़ी वाली। गाड़ियाँ जब चलती है ना तो वो जो दब जाती है, वो वाली ब्लैक आइस है। अभी हम और आगे जा रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ पे कैंपिंग करने आया हूँ, इस जगह का नाम है सांगला स्नो पॉइंट। मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे और यहाँ की आपने वीडियोस देख ली होंगी। तो मैं आज यहाँ पे सोलो ओवर लैंडिंग करने वाला हूँ स्नो के अंदर, माइनस टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर कुछ नहीं पता है, मैं अभी गाड़ी से निकल के लाया हूँ, 4 डिग्री दिखा रही है गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर। अभी इसको मैं थोड़ी देर बाहर रखता हूँ ताकि ये कैलकुलेट कर ले कितना माइनस टेम्परेचर है। उतनी देर तक हम लोग अपना रूफटॉप टेंट ओपन कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी सेटअप खोल दिया तो उसे खोलने में फिर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी आने की देरी नहीं हुई है और ये देखो जंगली जानवर आने लग गए। और मुझे इधर भी कुछ चलता हुआ भी नज़र आया था।
नो आइडिया क्या चीज़ है। तो ये मेरे स्नो बूट्स हैं और अभी मेरे पैर ना बिल्कुल सुन चुके हैं क्योंकि मैंने नॉर्मल ट्रैकिंग वाले शूज़ पहने जो कपड़े टाइप के होते हैं। उनकी नीचे की ग्रिप अच्छी होती है लेकिन कपड़े टाइप के होते हैं, तो उसके अंदर फुल हवा जा रही है और जो माइनस टेम्परेचर है वो पूरा अटैक मोड में है वहाँ। उससे बचने के लिए मेरे को पहनने पड़ेंगे स्नो बूट्स। अब इनके अंदर खासियत क्या है, जो आप इसके अंदर का स्टफ देखोगे ये गर्म लेयरिंग है जिससे आपके पैर गर्म रहते हैं, और ऊपर का जो स्टफ है वो पूरा विंड प्रूफ है और साथ में वाटर प्रूफ है जिससे आपके पैर बचेंगे खराब होने से। और साथ में पहन रहा हूँ विंटर वाले सॉक्स ताकि पैर में प्रॉपर तरीके से गर्मी बनी रहे। सबसे पहले मैं सोने का अरेंजमेंट सेट कर रहा हूँ इन केस कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, मेरे को एकदम से ठंड लगने लग जाए, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई है नहीं हेल्प के लिए। तो सबसे पहले बेडिंग सिस्टम रेडी कर रहा हूँ ताकि बाद में जब आलस आ जाए, और स्नो में आपको पता है ठंड ज़्यादा लगती है, कोजीनेस ज़्यादा होती है, काम करने का कम मन करता है, तो अपन फटाफट इसके अंदर सेटल्ड हो जाए। चलो जी। तो अभी मेरे पैर ना बिल्कुल सुन्न हो रखे हैं क्योंकि वो पहले से ही ठंडे हो गए थे। उनको गर्म मुझे आग सेक के करना पड़ेगा या फिर गैस स्टोव चला के मेरे को अपने पैर को गर्म करना पड़ेगा। अगर ये मैंने जल्दी नहीं किया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, रात में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मुझे अकेले में। तो अभी पहले मैं ऊपर का सेटअप कंप्लीट कर लूँ क्योंकि अभी जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो -5 हो चुका है। जो फील्स लाइक है, अभी मैंने वो चेक नहीं किया है गूगल पे कि हवा जो चल रही है वो कितनी ठंडी है, क्योंकि सुई की तरह मेरे स्किन के अंदर घुस रही है। तो आज मैं अपनी सेफ्टी स्टिक भी रेडी कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेस पे हूँ जहाँ से अभी इस टाइम निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है और जितनी भी ये स्नो है ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। जिस टाइम आए थे थोड़ी नरम थी तो हमारी गाड़ी आराम से आ गई, लेकिन अभी गाड़ी को निकालना मुश्किल है। मुश्किल क्या, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, स्लिप कर जाएगी, खाई में गिर जाएगी, क्योंकि राइट साइड में अभी जाते टाइम राइट साइड में एकदम से रिवर का स्लोप है तो वहाँ गिरने के चांसेस है। और दूसरी चीज़, यहाँ से लगभग ब्रिज पड़ेगा आधा किलोमीटर और ब्रिज से
जो ऊपर मेन रोड है वो पड़ेगा लगभग 2 किलोमीटर। तो मेरे को इतना वॉक करके जाना पड़ेगा और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। उस खड़ी चढ़ाई में आप समझ सकते हो ऐसे ऑल्टीट्यूड पे स्नो के अंदर माइनस टेम्परेचर में ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे अब यहीं सर्वाइव करना पड़ेगा और कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि बताया गया कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले भालू भी घूमा है। तो इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी स्टिक रेडी कर रहा हूँ। इन केस कुछ इमरजेंसी हो तो अपने पास कुछ तो होना चाहिए। इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गई है, सॉरी, काम कर रही है। अब इसका स्टैंड भी रेडी कर देता हूँ। तो आप देख लो पैक्स अभी अंदर जा नहीं रहा है, क्योंकि बर्फ इतनी हार्ड हो गई है ना, इनको ठोकते टाइम ये मुड़ने लग रहे हैं। अब मेरे को दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम चलेगी हवा, तो ऑनिंग टूटने का डर रहेगा। ऑनिंग मैंने क्यों खोली है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हो, स्नो के अंदर ना आप बहुत जल्दी थकते हो। नॉर्मल कैंपिंग में सेटअप करते रहो तो आपको थकावट नहीं होगी, लेकिन स्नो के अंदर बहुत जल्दी थकावट होती है। और ऊपर से हम लोग हैं एल्टीट्यूड के, तो इसलिए और जल्दी सांस फूल रहा है। सो अभी थोड़ा गर्मा गर्म पीते हैं, सेटअप करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं और वाइब्स और मज़े लेते रहते हैं। तो हम लोग अजय भाई के होटल से निकले तो थे 4 बजे और यहाँ पहुँचे हम लोग 7 बजे। 3 घंटे कैसे लग गए, बल्कि डिस्टेंस बहुत छोटा रहता है। मुश्किल से होगा मैक्स टू मैक्स 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर 3 घंटे कैसे लग गए। तो पहले फटाफट से मैं बनाता हूँ सूप गर्मा गर्म। क्या हो गया, ये गैस स्टोव काम नहीं कर रहा है। नो आइडिया व्हाट हैपन। अब क्या, अच्छा लॉक नहीं हुआ था पूरा। एक बार पानी गर्म हो जाए, फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे नॉर्का हॉट एंड सॉर सूप।
अभी थोड़ी देर पहले येलो लाइट थी, अभी वाइट लाइट हो गया है क्योंकि मेरी एक बैटरी इसकी डाउन हो चुकी है और 2 बैटरी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है माइनस टेम्परेचर के अंदर। फ़िलहाल मेरे पास अभी और एक्स्ट्रा लाइटें हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लाइटें बंद हो गई तो फिर मेरे को रूफटॉप टेंट में बैठ के कुक करना पड़ेगा, बाहर अंधेरा रहेगा, कैमरा चलेगा नहीं। आरटीटी में कैसे कर पाऊँगा? पावर बैंक्स अवेलेबल है तो अपन पावर बैंक लगा के उसकी जो लाइट है वो लगा के कुक कर सकते हैं। अभी मैंने वॉशरूम टेंट ओपन किया है, इसके अंदर टॉयलेट सीट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इधर भी अभी टार्प लगा रहा हूँ। आज अपनी पूरी कैंपर वैन का पूरा सेटअप सेट कर रहा हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसी लुक आएगी। एंड सेकंड चीज़, वॉशरूम टेंट इसीलिए ओपन किया है कि मेरे को जाने के लिए रास्ता चाहिए। 2 तरफ तो टार्प लग जाएगी, एक तरफ से मेरे को रास्ता चाहिए और ये इसलिए खोला है मेरे चारों तरफ से टेंट का रास्ता क्लोज हो जाएगा तो कोई भी जंगली जानवर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। तो थोड़ी सी सेफ्टी दिमाग लगा के करनी पड़ती है। तो अभी थोड़ी देर पहले तक हवा नहीं चल रही थी लेकिन अब थोड़ी तेज़ और हो गई है। बिल्कुल सर्द भरी खून जमाने वाली हवा चलने लगी है जिसे बोलते हैं विंड चिल्ड। आप जब देखते हो ना टेम्परेचर वेदर सर्च करते हो तो उसमें फील्स लाइक दिखाता है, तो ये हवा वही है। अभी टेम्परेचर चेक करता है, थोड़ी देर पहले तक तो माइनस पास था, अभी थोड़ा और डाउन हो गया होगा। बाकी इस बार तो स्नो मुझे कुछ दिख नहीं रही है, बिल्कुल चुटकी भर से स्नो पड़ी है और जो पड़ी भी थी काफ़ी दिन हो गए पड़े हुए तो वो मेल्ट हो गई है क्योंकि तब से कंटिन्यू धूप पड़ रही है। तो धूप में आपको पता है जल्दी स्नो मेल्ट हो जाती है। सिर्फ 2 पॉइंट है जहाँ पे आपको स्नो मिल रही है। एक तो आपका टनल के पास कोक्सर पड़ता है, उस एरिया में स्नो है हैवी, मतलब इतनी है कि आप इंजॉय कर सकते हो। और एक आपका ये यांगला नाम से प्लेस है जो आपका टांडी से 5-7 किलोमीटर पहले पड़ता है। स्नो कैंपिंग जो मैं करने आया था वो लग नहीं रही है, 17-18 का दे रखा है स्नो का, वो भी अभी मॉडरेट है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, कभी दिखा रहा है कभी सनी दिखा रहा है। तो अगर 17-18 को स्नो नहीं पड़ी तो फिर नहीं पड़ेगी, फिर बिना स्नो के हमें विंटर कैंपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पड़ी हुई स्नो थी इसलिए मैंने सोचा कि सुजू डाल के अपन एटलीस्ट एक बार तो एंजॉय कर ले स्नो के अंदर। उबलता हुआ डाला था और ये सूप भी ठंडा हो गया। जब मैं इधर आया तो इधर आने के बाद मुझे रोक लिया गया और फिर पूरी तलाशी ली गई। तो उसमें मेरे 1.5-2 घंटे ख़राब हो गए क्योंकि हर एक चीज़ मेरे को चेक करानी पड़ी। दुश्मनी कैसे निकाल रहे हैं मुझसे। मैंने किसी की जान बचाने के लिए किसी के साथ गलत हादसा ना हो, मैंने उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या बना दी, उन लोगों को बहुत बुरा लग गया। अब बुरा शायद लगा भी होगा क्योंकि मैंने सच बोला है। तो चलो उस बात को तो ख़त्म करते हैं। फिर हुआ क्या, उनको तो ये लगा कि हम लोग भी क्रॉस कर लेते हैं, ये भी कर लेता होगा। टनल मैंने इतनी बार क्रॉस किया है, शायद उन लोगों ने इतनी कैंपिंग नहीं की होगी। और जिसको कंप्लेंट करी ना, जिसको कंप्लेंट करी उन लोगों ने